जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखें, कल्याण ज्वेलर्स में आज न्यूज़ फाइनेंशियल डेटा का तो आउट हुआ है, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट आया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक न्यूज़ और आया रेजिग्नेशन का, मतलब यहाँ पर डायरेक्टर ने रिजाइन मार दिया है और वहाँ पे कुछ डायरेक्टर चेंजेस हुए हैं। कौन से डायरेक्टर, उनका नाम क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे और ये भी जानेंगे कि फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल डेटा क्या कहता है, कि कल का मार्केट क्या रिस्पॉन्स करता है कल्याण ज्वेलर्स को। मतलब कि यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का फाइनेंशियल डेटा अच्छा रहता है तो मे भी ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ ये भी है रिजनेशन का। कहीं मार्केट रिजाइनेशंस का कह सकते हो, कहीं रिस्पॉन्स गलत तरीके से देता है तो यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल सकता है। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का बोर्ड ऑफ मीटिंग क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इवेंट्स के बारे में आता है। देखिए, रीजन द चेंज ऑफ अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस, मिस्टर अनिश कुमार शराफ हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफेक्टिव क्लोज बिजनेस 30 जनवरी। मतलब आज इनका इफेक्टिव डेट था। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव एज ए डायरेक्टर थे। ठीक है, ब्रीफ ऑफ प्रोफाइल नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। मतलब यहाँ पे इनका रिजाइन पड़ जाता है नॉन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव का, अनीश कुमार सराफा का। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे की बात करते हैं यहाँ पे नॉमिनी ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मेंबर। ठीक है, इफेक्टेड डेट क्या था, क्लोजिंग डेट था आज का, था 30 जनवरी का इनका लास्ट डेट था। आई वॉज नॉमिनेटेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये तो इनका रिजिग्नेशन का इन्फॉर्मेशन कि इन्होंने रिजाइन मार दिया था। इन्होंने एक क्लोजर दिया है किसको, एनएससी को। ठीक है, फिर उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन कैसे असाइनमेंट हुआ, कैसे रीअपॉइंटमेंट हुआ, कहाँ पे क्या हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला है रीअपॉइंटमेंट विनोद राय, चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेकेंड टर्म 3 इयर्स के लिए। मतलब 3 इयर्स के लिए फिर से वो अलाइनमेंट हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट मिस्टर अनिश कुमार सराफा। ठीक है, एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टर्म ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, मतलब अभी अनिल कुमार ने नॉन एग्जीक्यूटिव से क्या किया था, रिजाइन मारा था, फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है। अपॉइंटमेंट मिस्टर अनीश कुमार सराफा 31 2025 अब जनवरी 30 2028 के लिए, मतलब 3 साल के लिए फिर से इन्होंने इफेक्टिव हो गया और सब्जेक्टेड टू अप्रूवल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। फिर से री अपॉइंटमेंट होता है अनिल एस नायर। ओके, यहाँ पे अनिल से यहाँ पे अनिल है, आई थिंक सारा फैमिली ही है। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टर्म 5 साल के लिए फिर से बढ़ जाते हैं। फिर से इनका रीअपॉइंटमेंट होता है सैल नायर। ये सारे एक ही फैमिली के हमको लग रहे हैं क्योंकि सारे नायर नायर करके हैं। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स कंपनी को देखना है कि क्या होता है, बट हमें जो लगता है कि वो भी मे भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि पूरी फैमिली ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल डेटा की, बात करते हैं यहाँ पे। और फाइनेंशियल डेटा में आप देखेंगे यहाँ पे हम कहीं कंपेयर करते हैं इस कंपनी को प्रीवियस डेटा से। यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 की बात करें, वहीं 30 दिसंबर 2024 की बात करें, उसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 64,274 है। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर की बात करें 52,554 है। तो यहाँ पे जंप 20 से 21% को देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर वहीं बात करें पिछले क्वार्टर 2023 से 2024 के क्वार्टर की बात करें, सेम क्वार्टर की बात करें, तो यहाँ पे 45,342 करोड़ है और यहाँ पे 64,274 का, मतलब यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा है। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे तो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ठीक है, मेन हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकम कितना, अदर इनकम देखेंगे 348 के आसपास है, बट जो मेन रिवेन्यू इनकम है वो 63,992, मतलब ऑपरेशनल्स इनकम अधिक है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर इनकम। तो यहाँ पे अदर इनकम में अधिक नहीं है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, तो कंपनी में क्या है कि कल का क्या रिस्पॉन्स करता है मार्केट, कि इसको तवज्जो देता है कि नहीं, कि तवज्जो देता है तो नो डाउट इसमें अपर सर्किट लग सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं और बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे की, बात करते हैं
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे सीधे जंप देखने को मिल रहा है 2169 के आसपास। और वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें 1202। और फिर ये कंपेयर मैं करता हूँ पिछले 2023 दिसंबर क्वार्टर से, तो यहाँ पे भी जंप पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मार्केट को देखना है कि मार्केट का कल का क्या रिस्पांस होता है। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट पॉजिटिव है, कंपनी के लिए बेहतरीन है, अच्छा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बस यही है कि कल का कहीं कल मार्केट संभल जाता है तो नो डाउट यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स में रिवर्सल स्टार्ट एक तरह से मानो हो चुका है। ठीक है, आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ गई हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए यहाँ पे आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है, घाटा आपका द सेंस, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आउट हो तो वैसे हम आपको आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।